नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा आज आपको कुछ ऐसी बातें सुना रहा हूँ जो हमारे भारत देश की पहचान है और भारत का नाम जो है विश्व गुरु के साथ में अंकित कराया है। हमारे यहाँ का ज्ञान, जीवन, दर्शन, साहित्य, संगीत, संस्कार, संस्कृति, ये सभी हैं जो विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुझे बचपन में गुरु महाराज श्री महंत गणेश दास जी की भजन मंडली में बैठने का और उनकी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने का मौका मिला है। उसी में से मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। उसका सार यही है कि भगवान जो है समदर्शी है। वो सबको, अपनी रचना को, अपनी कृति को एक समान रूप से देखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, कोई भी हो, भगवान के लिए सब बराबर है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि आत्मा आत्मा होती है। तो यही इसका विषय है। इस कहानी का शीर्षक है जन जन में भगवान। ये कहानी मूल रूप से महंत श्री गणेश दास जी सुनाया करते थे और बाद में मैंने इसका केवल संपादन किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के समय में कैसे लागू होती है ये भी इसमें बताया गया है। तो एक घर में, टूटे फूटे से घर में एक माँ और बेटी रहती थी। तो वो बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को भी ठीक से नहीं था, ना पहनने को कपड़े थे। तो वो बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन उन्होंने अपना ईमान और अपने संस्कार नहीं छोड़े। तो कहते हैं ना कि भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है। कितने हुए, पुराणों में, वेदों में ये भरा पड़ा है कि कितने नल दमयंती हैं, सत्यवान सावित्री है, ऐसे भक्त पूर्णमल है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान ने परीक्षा ली है अपने भक्तों की। तो माँ बेटी वहां रहती थी। तो एक दिन माँ ने बेटी को कहा कि बेटी, बाहर कोई आवाज आ रही है। तो बेटी ने जाके देखा, बड़ी समझदार थी और निडर थी। तो बाहर जाके देखा तो कहा, माँ कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो माँ भी गई कि अभी तो आवाज आ रही थी। तो माँ को एक चिट्ठी दिखाई पड़ी, गेट के बाहर पड़ी हुई। तो उसने कहा, बेटी ये चिट्ठी काहे की, देखा पढ़ करके सुना ना। तो वो चिट्ठी जब पढ़ी बेटी ने तो उसमें लिखा था कि बेटी, मैं एक न एक दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, कि तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और भगवान में आस्था रखते हो। और नीचे हस्ताक्षर की जगह लिखा था भगवान। तो माँ बेटी दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान यहाँ आएंगे, ऐसा लिखा है, भगवान की चिट्ठी है। तो उन्होंने भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, गरीब तो थे ही, तो जो भी उनके पास था उपलब्ध उसको जुटाना शुरू किया कि कभी भी भगवान आ सकते हैं। तो वो बरसात आ गई, बरसात का समय था एक दिन, और वो दिन चला गया। दूसरे तीसरे दिन की बात है। तो बारिश के अंदर उन्होंने देखा कि एक दंपत्ति है, पति पत्नी है, और उनकी पत्नी की गोद में एक बच्चा है, औरत की गोद में। वो सड़क के किनारे भीग रहे हैं, बरसात में ठिठुर रहे हैं। न उनके पास ओढ़ने को कंबल है
और न ही कोई वह छाया है जिसके नीचे वो खड़े हो सके। तो माँ बेटी ने देखा तो बेटी ने कुछ पैसे निकाले, 300 रुपये उसके गुल्लक में से बचा बचा के रखे हुए थे, और वो जो है छाता लेने के लिए दुकान पे बरसात में ही निकल पड़ी। और वहाँ से उसने एक छाता खरीदा, एक कंबल खरीदा और थोड़ी मिठाई खरीदी। ये लेकर के वो भागी। एक ऑटो भी किया उसने, दूर से लाई थी छाता वगैरह, कि उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि मैं लेट हो जाऊं, वो बच्चा तो बहुत ठिठुर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मर ही जाए। तो तुरंत ऑटो किया और भाग निकली वो उनके पास। वहाँ आके ऑटो रोका, उनको कंबल दिया और खाने को जो मिठाई का डिब्बा है वो दिया, और 50 रुपये और निकाल करके दिए। और उसने कहा उनसे, दंपति से, कि देखो ये तो आप बच्चे को मिठाई खिला देना और ठंड में ये सारे के सारे कंबल से अपने जीवन रक्षा करना, और ये 50 रुपये मैं आपको दे रही हूँ, वक्त जरूरत काम आएंगे आपके। और अब ये है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। ये कह करके वो अपने घर चले गए। वहां घर जाने के बाद वो दंपति चले गए। अब दूसरे दिन वो ही आवाज आई गेट के पास। दरवाजे पे जाके देखा कोई नहीं था, लेकिन वैसी ही एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। माँ ने कहा, बेटी पढ़ क्या लिखा है चिट्ठी में? तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आया था और तुम्हारी दी हुई मिठाई बहुत अच्छी थी, और कंबल से हमें बहुत आराम मिला और हमारी जीवन रक्षा हो सकी, और तुम बहुत ईमानदार हो, और पहले से दुबली हो गई हो लेकिन सुंदर वैसी ही हो जैसे पहले थी। तो अब जो है तुमने कहा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो वो मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा, और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो जरूर मुझे याद करना। ये कह करके वो चले गए। अब माँ बेटी जो दोनों है भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि देखो भगवान हमारे घर पे किस वेश में आए, एक बरसात में भीगते हुए पति पत्नी के रूप में आए और वो चले गए। तो अब आप ही बताइए, क्या माँ और बेटी गरीब हैं? क्या वो दुखों से परेशान है? नहीं। कितना ही गरीब आदमी हो, अगर वो भगवान में आस्था रखता है तो सबसे ज्यादा अमीर है और हिम्मत वाला है, और भगवान जरूर उसको रास्ता बताते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। तो आप भी जो है ऐसे लोगों की मदद करें जो परेशान हैं, और जीवन में आगे बढ़ने का उन्हें रास्ता बताएं, तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे और आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो ये कहानी गुरु महाराज महंत श्री गणेश दास जी ने हमें बचपन में सुनाई थी। यह आज भी लागू है, आज के समय में भी लागू है, और यही मनुष्य के विकास का मूल मंत्र है। तो इसको आगे से आगे बढ़ाइए, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे से आगे अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये चैनल है जो संस्कार और संस्कृति के लिए हमने स्थापित किया था, त्रिवेणी कला संगम का। इसको आगे पहुंचाना बहुत जरूरी है, तभी हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है विश्व गुरु के रूप में वापस अपना स्थान ले सकेगा।